अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि मछली का सालन आप घर में किस तरीके से तैयार कर सकते हो। मछली का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। कैसे बनाई जाती है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो के करीब मछली ली है। 1 किलो के करीब मछली लेने के बाद आपने क्या करना होता है कि आपने एक बड़ा खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट लेना है। उसके बाद आपने लेमन जूस लेना है। उसके बाद आपने लेमन जूस लेना है और लेमन जूस और लहसुन अदरक का पेस्ट आपने इसको लगा देना है। बहुत एहतियात से आपने इसको मिक्स करना है, इसका कांटा आपके हाथ के ऊपर ना लग जाए। बहुत एहतियात के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको कम से कम आधे घंटे के लिए इसको रहने दें। अब आपने 2 कप अपने कुकिंग ऑयल लेना है। कुकिंग ऑयल लेने के बाद मछली को जो आपने लहसुन और अदरक और लेमन लगा के रखा था, उस मछली के पीसेस को आप कुकिंग ऑयल के अंदर आप डालोगे और इसको आप फ्राई कर लोगे। 10 से 15 मिनट जब आपने कुकिंग ऑयल के अंदर इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया, 10 से 15 मिनट आपने इसको देना होता है अच्छे तरीके से फ्राई होने के लिए। 10 से 15 मिनट जब आपको लगे कि कुकिंग ऑयल के अंदर मछली बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, तो आपने इसको बाहर निकाल लेना होता है। मछली को जब आपने फ्राई करके निकाल लिया, उसके बाद आपने मछली का मसाला तैयार करना है। मछली का मसाला तैयार करने के लिए हमने आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल लिए। उसके अंदर हमने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था और उसको बहुत मामूली सा पानी डाल के जिससे ग्राइंडर चल जाए। बहुत ज्यादा पानी आपने नहीं शामिल करना। मीडियम साइज का प्याज लेना है, उसको आपने मामूली सा पानी डालना है ग्राइंडर के अंदर। उससे आपने ग्राइंडर के अंदर प्याज का पेस्ट बना लेना है। कुकिंग ऑयल के अंदर आपने इसको इतनी देर फ्राई करना है कि प्याज के अंदर जो पानी था वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। जब प्याज का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो गया था, तो मैंने इसके अंदर एक बड़ा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल किया था और उसके बाद इसके अंदर नमक शामिल किया था। लाल मिर्च पाउडर और नमक की मिकदार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि उस वक्त कैमरा बंद था। लेकिन मैंने इसके अंदर अभी सिर्फ नमक और सुरख मिर्च शामिल की है, इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं किया। उसके बाद आप इसके अंदर शामिल कर दोगे हल्दी। एक बड़ा खाने का चम्मच हम इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल करेंगे। बड़ा खाने का चम्मच कसूरी मेथी शामिल करेंगे। कसूरी मेथी शामिल करने के बाद एक बड़ा खाने का चम्मच आप इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। 2 बड़े खाने के चम्मच आप इसके अंदर कोकोनट पाउडर शामिल कर देंगे। नारियल को मैंने बहुत बारीक कद्दूकश कर लिया था, उसके 2 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर शामिल किए। उसके बाद आपने इसके अंदर हशहाश शामिल करनी है, जिसके 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने शामिल किए हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर दही शामिल करना है। 1 किलो अगर मछली है आपके पास, 1 किलो मछली के अंदर आपने 1 पाव दही आपने शामिल करना होता है। और मेरे पास 1 किलो मछली थी, इसलिए मैंने इसके अंदर 1 पाव दही शामिल किया। अब तो मसाले को हम टाइम देंगे कि बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, कुकिंग ऑयल बहुत अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए, तमाम मसालों का कच्चापन बिल्कुल खत्म हो जाए। कम से कम 10 से 15 मिनट आप उसको अच्छे तरीके से पकाओगे। जब मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन गया, तो मैंने इसके अंदर मछली शामिल कर दी है। मछली जो हमने पहले फ्राई करके निकाली थी, वही मछली मैंने अब इसके अंदर शामिल कर दी है। जब तमाम मछली हमने इसके अंदर शामिल कर दी है, तो आपने अब क्या करना है कि अब अपने फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम आपने कर देनी है। अब आपने यहाँ पे इसके अंदर डालनी है सब्ज मिर्चें और सब्ज धनिया, और इसको आपने कम से कम आधे घंटे के लिए आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर दम के ऊपर रख देना है। 30 मिनट के बाद आपकी फिश बिल्कुल तैयार हो जाती है। जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।